भारत पाक की दुश्मनी में क्यों छुप गई नीरज नदीम की जिगरी यारी। जहर घोलने वालों को लेनी होगी सीख। पाकिस्तान के नेताओं सुनो, आईएसआई के आकाओं सुनो, दुश्मनी को दोस्ती में कैसे बदला जाता है, इन दोनों से सीखो। मैदान में दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, मैदान के बाहर दोस्त बन जाते हैं। हर दीवार गिरा सकती है ये दोस्ती। मोदी के रास्ते पर चल पड़े नीरज चोपड़ा। इस कहानी को सुनकर आप दोनों देशों की दुश्मनी को भूल जाएंगे। भारत पाकिस्तान की जब भी बात होती है, दुश्मनी और जंग की बात होती है, दोस्ती की बात कोई नहीं करता। आज हम आपको भारत और पाकिस्तान के उन दो जिगरी यारों के बारे में बताएंगे, जिनकी कहानी न केवल दोनों देशों के लोगों को सुननी चाहिए, बल्कि सियासतदानों को भी ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। मैदान में जब दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने आते हैं, तो दोनों अपना फर्ज, अपने देश के लोगों की उम्मीद पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब बारी नफरत की जगह दोस्ती का हाथ मिलाने की आती है, तो दोनों हाथ नहीं मिलाते, बल्कि कसकर गले लगते हैं, खूब बातें करते हैं, मुश्किल समय में एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं, बेखौफ एक दूसरे का साथ देते हैं। बेशक ये दोस्ती केवल 3 साल पुरानी है, लेकिन इस वक्त इस दोस्ती की मिसाल दी जा रही है। ये कहानी है नदीम और नीरज की। नीरज तो नदीम के लिए उनके गुरु हैं, और नदीम नीरज के लिए उनके शिष्य। गुरु शिष्य की ये जोड़ी दुनिया को दोस्ती का एक गजब का पाठ पढ़ा रही है। बात 2016 की है, जब 19 साल के नदीम बस में लाहौर से अमृतसर आए। ये वो पल था जब जेवलिन की दुनिया में दो सबसे बड़ी राइवलरी पनप रही थी, और इसी दुश्मनी के बीच दो नौजवानों के बीच दोस्ती की शुरुआत हो रही थी। ये वो पल था जब भारत और पाकिस्तान का जेवलिन की दुनिया में नाम गोल्ड अक्षरों में लिखने की तैयारी चल रही थी। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीता, तो नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए। अरशद नदीम ने तो 2016 में ही एशियन गेम्स के तुरंत बाद खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि नीरज उनके गुरु हैं। बात टोक्यो ओलंपिक की है, नीरज ने गोल्ड जीता, नदीम भी कमाल करते हुए 5वें स्थान पर रहे। उस वक्त नदीम ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाले पाकिस्तान के पहले एथलीट बने। उस वक्त ओलंपिक में नदीम फाइनल शुरू होने से पहले नीरज के भाले से अभ्यास करते हुए नजर आए थे। उस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया कहने लगी थी कि एक पाकिस्तानी ने नीरज चोपड़ा के भाले के साथ छेड़छाड़ की है। उसके बाद बवंडर मच गया, कुछ राजनीतिक लोगों को जहर घोलने का मौका मिल गया। बेशक दुनिया कुछ भी बोल रही थी, लेकिन नीरज ने नदीम का साथ दिया। नीरज ने साफ साफ कहा कि नदीम ने कुछ भी गलत नहीं किया, यह सब नियम के अंदर ही था, और उन्होंने ये भी कहा कि गंदा एजेंडा चलाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बाद साल 2022 में नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। वहीं नदीम 86.16 मीटर के साथ 5वें स्थान पर रहे। उन्होंने एल्बो इंजरी से वापसी की थी। नदीम का जोश बढ़ाते हुए नीरज ने कंपटीशन के बाद उनसे कहा कि चोट से वापसी के बाद उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। बस फिर क्या था, इसके बाद पाकिस्तानी स्टार ने कॉमनवेल्थ में 90 मीटर दूर जेवलिन फेंक कर वो कारनामा कर दिया जिसे अभी तक नीरज भी नहीं कर पाए। इतिहास रचने के बाद नदीम ने नीरज को बहुत याद किया। नीरज चोट की वजह से कॉमनवेल्थ गेम नहीं खेल पाए थे। नदीम ने नीरज के जल्दी ठीक होने के लिए दुआ की। चोट बेशक नीरज को लगी थी, लेकिन दर्द नदीम को हो रहा था। यही वो दोस्ती है जिसे ना तो दोनों देशों की कोई दीवार बांट सकती है, और ना ही कोई मुल्क। दोनों बेशक अलग अलग मुल्क में रहते हों, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्यार और इज्जत बरकरार है। ये दोनों दोस्त एक बार फिर से आमने सामने होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में दोनों पहुंच गए हैं। ये भी काफी दिलचस्प है कि दोनों दोस्त क्वालिफाइंग राउंड में टॉप 2 में रहे। फाइनल में एक बार फिर दोनों ऐसा भाला चलाएंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी पैदा करने वाले लोगों को जलन होगी। दोनों के बीच बॉन्डिंग ऐसी है कि इस दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर कोई दोस्ती के बीच दीवार खड़ा करने की कोशिश करेगा, तो दोनों का भाला एक बार में उस दीवार को गिरा देगा। आपका इन दोनों की दोस्ती पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।